हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीबी सर यूके में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने एंट्रेंस 2014 का डीएलएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके जो टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे गए प्रश्नों को देखा था, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो डीएलएड का हुआ था 2023 में, उसमें शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उसको देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न आपके 151 से लेकर 200 तक के बीच होते हैं। केवल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं है, कह रहा। ऑडियो बुक्स हो सकती है, ब्रेल स्लेट हो सकती है, जो ये लार्ज प्रिंटिंग बुक है तो ये नहीं होगी। तो सही आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता है। तो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो अभी जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी सृजनवादी कक्षा कक्ष में कोई सी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो सृजनशीलता की बात कर रहा है, तो इसमें प्रयोग जरूरी है। प्रयोग से हो सकता है शोध, प्रोजेक्टर और कक्षा चर्चाएं। तो उपरोक्त में सभी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है। ये कहता है कि कौन सा कथन सुमेलित है, ये समझ लो। कि पहला कह रहा है सहयोग, विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अवलोकन पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं, ये सही है। समस्या समाधान प्रश्न उत्तर को कॉपी करना, ये बिल्कुल गलत है। सृजनवाद शिक्षक केंद्रित होता है, नहीं, ये बाल केंद्रित होता है। तो इसमें सही आंसर आपका है बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधि कराएंगे। संज्ञानात्मक विकास का मतलब हुआ कि मेंटल हेल्थ या मेंटल विकास से, यानी कि बौद्धिक विकास से। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए वाला, उसे किसी गतिविधियां करने के लिए देंगे जिससे उसका चिंतन कौशल विकसित हो। तो इसका ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। तो वर्तमान समय में जो शिक्षक की भूमिका है सुगमकर्ता के रूप में। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो क्या आप क्या करेंगे। ऐसे बच्चे के लिए जो विशेष आवश्यकता वाला बालक है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता। उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे, ये संभव है। और बहुत संवेदी तकनीक का उपयोग शिक्षण में करेंगे। तो बी और सी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर डी होगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उसी कक्षा में पूरी निष्ठा से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। यानी कि बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाता तो अब उसे उसी कक्षा में पूरी निष्ठा से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना है, तो आप क्या करेंगे। तो पहला है शिक्षक परामर्श द्वारा, नहीं, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा, ये आंसर बिल्कुल सही है। अभिभावकों से परामर्श द्वारा ये नहीं होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों में अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है उन्हें जिम्मेदारी देकर, दूसरा दे रखा है उन्हें आचरण के नियमों की जानकारी देकर। केवल नियमों की जानकारी देने से नहीं होगा, उन्हें विद्यालय से निकालकर, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। तीसरा है उनसे नियमों का पालन करवाकर, ये भी बिल्कुल गलत है। तो सबसे सटीक आंसर है ए वाला, उन्हें जिम्मेदारी देकर। अगला है, विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं सुनकर, नहीं, पढ़कर, नहीं, और देखकर। तो इसमें सबसे अच्छे की बात कर रहा था करके, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। तो इससे सबसे ज़्यादा सीखते हैं बच्चे, तो सी। अगला है,
यदि शिक्षक छात्रों के सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहता है तो उसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो वो करना चाहिए अपसारी चिंतन पे, लेकिन आंसर की सी पर दे रखा है तो ये गलत है। अपसारी चिंतन यानी कि अपसारी और अभिसारी में अंतर होता है। अपसारी जो होता है डाइवर्जेंट होता है, अभिसारी कन्वर्जेंट होता है। यानी कि जैसे अपसारी का मतलब ये हुआ कि बच्चे को हम जैसे प्रश्न पूछेंगे, जैसे एक ईंट के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो ये अपसारी चिंतन यानी कि बच्चा उसके कई उत्तर बता सकता है। लेकिन वहीं अगर अपसारी के लिए पूछा जाए जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, तो उसका एक ही आंसर होगा, नई दिल्ली। तो इसमें चिंतन स्तर यानी सृजनात्मकता सबसे ज़्यादा होती है अपसारी चिंतन पे। तो इस प्रकार के प्रश्न बच्चों को पूछे जाते हैं। तो टीचर को सबसे ज़्यादा अपसारी चिंतन पर फोकस करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की भाषा का विकास करने के लिए शिक्षक को भाषा सिखाने के लिए किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए? तो इसमें है संबंधीकरण, अनुकरण, पुनर्बोलन। तो ये सभी होगा इसमें। अगला प्रश्न है शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? श्रव्य सामग्री बिल्कुल सही है, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य। तो ये उपरोक्त सभी होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता कौन सी है? तो इसमें शिक्षण की विशेषता पूछ रहा है। शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षण एक व्यावसायिक गतिविधि है, बिल्कुल सही है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, तो 3 के 3 ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त में सभी होगा। अगला प्रश्न है शिक्षण की निम्नलिखित अवस्था में से मूल्यांकन की अवस्था कौन सी है? तो मूल्यांकन की अवस्था के ये कह रहा है पूर्व क्रिया अवस्था बिल्कुल नहीं, अंत क्रिया अवस्था नहीं, उत्तर क्रिया अवस्था मूल्यांकन की अवस्था है। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो ये शिक्षक के ज्ञान पर। बाकी के ऑप्शन शारीरिक संरचना से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पहनावा से नहीं और शिक्षण के व्यवहार से नहीं। सबसे सी आंसर जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है यदि एक छात्र कक्षा में विलंब से आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर डी वाला होगा, इसके साथ सहानुभूति और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम इसका कारण जान सकते हैं। अगला प्रश्न है एक योग्य शिक्षक वह है, कौन है? तो एक योग्य शिक्षक अपने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कक्षा नियंत्रित कह रहा है, ये गलत हो जाएगा। छात्रों को में पहले करने की भावना का विकास करना, ये भी गलत है। कक्षा का मनोरंजन करना, ये भी गलत है। तो सबसे सटीक आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए सबसे पहले। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को सभी छात्रों को से कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो सभी छात्रों से भाई समान व्यवहार करना चाहिए, केवल मित्रवत नहीं, व्यक्तिगत व्यवहार नहीं, निस्वार्थ व्यवहार नहीं, समान व्यवहार। अगला प्रश्न है शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है? तो शिक्षण स्मृति स्तर पर भी किया जाता है, बौद्ध स्तर पर और चिंतन स्तर। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की सफलता या असफलता अधिकांशतः निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती शिक्षक के दृष्टिकोण और उत्साह पर। अगला प्रश्न विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो या जिसके समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है, बिल्कुल सही। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला है एक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो महत्वपूर्ण शिक्षक के सामने जो चुनौती होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना। अगला प्रश्न है एक अच्छे संप्रेषक को अच्छा होना चाहिए, तो भाषा का प्रयोग करने में। अब अगला प्रश्न है शिक्षक से संबंधित वे कारक जो सीखने वाले की अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। छात्रों की स्वीकृति बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों की देखभाल बिल्कुल सही है, निर्देशात्मक तकनीकों का प्रभावी उपयोग,
ये भी बिल्कुल सही, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला है शिक्षार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिक जो कारक कौन से हैं, तो इसका व्यक्तिक कारण होगा आत्म प्रत्यय और रुचि और अभिक्षमता। अगला है यदि कोई बच्चा स्व अध्ययन करने में आंतरिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करता है तो इसका अर्थ है कि वह, तो इसका सी आंसर नहीं, ये आंसर बी सही होना चाहिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अगला प्रश्न है गत्यात्मक शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कौन सा तरीका होगा, तो उसको गतिविधियाँ करने के लिए देना चाहिए, यानी उसे गतिविधियाँ करने के लिए देना। अगला प्रश्न है विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों को कराने का उद्देश्य होना चाहिए। पहला विद्यार्थियों की शारीरिक फिटनेस, विद्यार्थियों में टीम भावना का विकास, ये भी सही है, विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का विकास, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की समझ को सबसे अधिक अच्छी तरह से मूल्यांकित करेगा, तो ये मूल्यांकित करेगा, तो इसमें पहला है भारत की स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, ये भी नहीं है। भारत में राष्ट्रीय पशु का नाम, ये कन्वर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट प्रश्न होगा, तो इसमें सबसे अच्छा प्रश्न है सी वाला, संतुलित आहार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां विद्यार्थियों में भावात्मक कौशल को विकसित करने में सहायक होगी। भावात्मक कह रहा है, जिसमें बच्चे के भाव दिखेंगे, तो वो नृत्य और नाटक, तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। अगला प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है, तो बाल केंद्रित और गतिविधियां आधारित शिक्षा शास्त्र, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न बच्चे के सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक शिक्षण बिल्कुल सही है, रुचि बिल्कुल सही है, तीसरा तनाव ठीक है, ये भी, चौथा है थकान, तो इसका 4 के 4 ऑप्शन सही है जो बच्चे को सीखने में प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है सृजनात्मक बच्चों की विशेषता है, तो सृजनात्मक बच्चों की जो विशेषता है वो मौलिक विचारों का प्रदर्शन, बिल्कुल सही, कविता और कहानी का सर्जन, तो इसका सी आंसर दोनों ए तथा बी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न यदि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी, तो ये विधि होगी आपकी अवलोकन विधि। अगला प्रश्न है सीखने हेतु सहयोगात्मक वातावरण का प्रभावी सर्जन किया जा सकता है, तो किया जा सकता है आपका पहला विद्यार्थियों में छोटे मिश्रित योग्यता समूह बनाकर, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों में व्यक्ति, ये व्यक्ति का आ गया तो गलत हो गया क्योंकि बात यहाँ सहयोगात्मक की कह रहे हैं। तीसरा दे रखा विद्यार्थी को सामूहिक गतिविधियाँ, तो आपका पहला और तीसरा बिल्कुल सही, तो इसका ऑप्शन भी होना चाहिए आपका डी वाला 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं एक कथन सकारात्मक कक्षा का वातावरण अकादमिक उपलब्धि को बढ़ाता है और विद्यार्थी में उचित कक्षा व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा विद्यार्थी में, इसकी व्याख्या करता है विद्यार्थी में स्वस्थ संबंध और मूल्यों को बढ़ावा देकर सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाया जा सकता है, तो ये दोनों कथन आपके सही हैं, कथन और व्याख्या दोनों सही हैं। अगला है विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। पहला गतिविधियां आयु के अनुसार होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरा केवल मनोसामाजिक विकास पर, यहाँ पे केवल आ गया उससे गलत हो गया। तो तीसरा है ये विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, तो इसका सही आंसर भी डी वाला होगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा विकल्प सर्जनवाद से संबंधित है। सर्जनवाद पहले भी आ गया ये प्रश्न। तो ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही है, अपितु सक्रिय रूप से ही निर्मित किया जाता है। तो इसका
ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला है अभिप्रेरणा क्या है। तो अभिप्रेरणा जो है एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और उसे निर्देशित करती है। ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, मानसिक क्रियाएं जो कि ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने वाली क्रियाओं से संबंधित है, जिसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि का संबंध है। तो ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया से है। अगला प्रश्न, याद कोई, ये यहाँ पे याद आया, यदि कोई शिक्षक होगा, इसमें है यदि कोई शिक्षक स्वयं को महत्व देता है तो उसका अर्थ है कि उसका उच्च क्या आत्मसम्मान। तो इसमें बी ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला है, यदि किसी विद्यार्थी में किसी कार्य को अच्छे से करने की विशेष क्षमता है तो उसका न तात्पर्य यह है कि इसके लिए उसके पास, तो ये आंसर होगा आपका सी, अभिक्षमता, यानी कि अभिक्षमता को, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एबिलिटी को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा शिक्षण के दौरान किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ये कक्षा शिक्षण के दौरान की बात कह रहा है, तो किन बातों में ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला कह रहा है प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, ये बिल्कुल सही है। व्यक्ति भिन्नता को समझना, ये भी बिल्कुल सही। केवल प्रतिभावान वाला, ये गलत आ रहा है, देखो केवल आ रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट है। और विद्यार्थियों को सीखने की गति के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा नहीं। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें तीसरा वाला गलत है ऑप्शन, तो डी वाला सही होना है। अगला, निम्न में से कौन से नैतिक विकास के घटक हैं। तो नैतिक विकास के सही गलत के मध्य अंतर बिल्कुल सही है। स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखना बिल्कुल सही है। एक दूसरे लोग परेशानी में होते हैं तो उनकी मदद करना, तो उपरोक्त सभी ये नैतिक विकास के घटक हैं। अगला है, विद्यालय में समावेशी वातावरण का सर्जन किया जा सकता है। समावेशी मतलब जिसमें सभी प्रकार के बच्चे पढ़ सकते हैं, सबके लिए एक जैसा माहौल हो, चाहे बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आओ, किसी भी मानसिक स्तर का हो। तो इसके लिए सभी विद्यार्थियों को पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करके, तो ये ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे, यानी कि जो क्रिएटिविटी बालक है उसकी पहचान कैसे करेंगे। यदि वह किसी कविता या कहानी को सर्जन स्वयं करता है, ये बिल्कुल सही है। यदि वह किसी कविता का पाठ करता है, ये नहीं है। यदि वह किसी किताब में दी गई कहानी को सुनाता है, नहीं, ये भी। यदि वह पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर बताता है, तो इसका सही आंसर, सृजनात्मक जो बच्चा होता है वो अपने स्तर से उसको कहानी को गढ़ेगा या किसी भी चीज़ को एक नया अर्थ निकालेगा। अगला प्रश्न है, लास्ट है, कथन एक, किसी विद्यार्थी के सीखने की को प्रभावित करने वाला बहुत से कारक हैं, ठीक है। दूसरा, आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक हैं। तो दोनों कथन सही है, क्योंकि ये देखो, ये जैविक कारक है, आयु और परिपक्वता भी सीखने को प्रभावित करते हैं। और दूसरा है, किसी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हो सकते हैं। तो इसका सी आंसर सही, दोनों कथन सत्य है। तो ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे गए 2023 उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस में पूछे गए प्रश्न थे, और उनके उत्तर भी देखे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अगली वीडियो में हम किसी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम उत्तराखंड डीएलएड के पेपर को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।